सो गाइस, ये थर्ड वीडियो है क्लास 10th का। ठीक है, 2 वीडियो हमने पहले ही बना दिए थे। इसमें थर्ड वीडियो में आई थिंक पूरा जो चैप्टर है वो कवर कर लिया जाएगा। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बचे हुए हैं, रेंसिडिटी बची हुई है और कोरिजन बचा हुआ है। ठीक है, आई थिंक 5 हेडिंग्स आपके इसमें बचे हुए हैं। लास्ट वीडियो है पहले चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, जो लोग नहीं देखे जाके देखें। ठीक है, इसमें हमारा जो बचा हुआ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये ऐसी एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है कि 2 एलिमेंट्स एक दूसरे के स्थान से डिस्प्लेस करके उसके स्थान पे रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका 2 नाम दिया गया, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 एलिमेंट्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके स्थान से। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं कि उनके स्थान पे खुद रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 आपके तत्व एक दूसरे को विस्थापित करके स्वयं उनकी जगह ले लें, उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलोगे आप? द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए SO4 प्लस BaCl2। अब क्या होगा कि ये इसको इसके स्थान से डिस्प्लेस करेगा, ये इसको इसके स्थान से डिस्प्लेस करेगा और ये दोनों एक दूसरे के स्थान पे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके स्थान पे हो जाएगा, इसके स्थान पे हो जाएगा। देखिए हो क्या रहा है कि NaCl प्लस BaSO4 रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ठीक है, तो रिएक्शन आपका बैलेंस है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहे हैं, डिस्प्लेस कर दे रहे हैं एक दूसरे के स्थान से, इसलिए इसको क्या बोला गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपका एक और रिएक्शन था, इजी है, कुछ नहीं करना था आपको। इसके बाद जो दूसरा है, इसके बाद जो है वो है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है कंपोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या आप बोल रहे थे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिमिलर प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, लाइक Ag प्लस Cl2 बन क्या रहा था? 2AgCl। ठीक है, ये चीज आप कर रहे थे कि 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिमिलर प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे, उसको आपने क्या बोला? कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब जस्ट अपोजिट इसी का होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स होगा क्या कि AgCl जो है वो क्या होगा कि सिमिलर प्रोडक्ट में टूट जाएगा, यानी Ag प्लस Cl2। ठीक है, रिएक्शन आपका बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एग्जाम्पल ये कंपोजिशन का था, ये एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन का है। मीन्स आपको परिभाषा में भी इसी का जस्ट अपोजिट लिखना है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 समान या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, समान उत्पाद में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ज्यादा इजी है, सेवरल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे रिएक्शन इसमें आएंगे। ठीक है, तो आप इसको करते रहिएगा, एग्जांपल कई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट कंपोजिशन का, जो कि आपने सेकंड वीडियो में पढ़ लिया पहले ही। ठीक है, लास्ट वन रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वन टाइप्स ऑफ रिएक्शन का लास्ट वन है, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए होता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इसमें आप डिफिनेशन जो लिखोगे ये लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, उसे आप रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ठीक है, ये क्या है? ये चीज तो आपने नहीं देखा पहले। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है इसको समझिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है,
होता क्या है, देखिए पहला क्या है ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या है रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, गेन हो, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गेन हो, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो, गेन हो, एंड लॉस क्या हो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के क्या हो, लॉस हो। अब इसी का उल्टा क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, लॉस हाइड्रोजन, सॉरी गेन हाइड्रोजन एंड लॉस ऑक्सीजन मीन्स जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट रिडक्शन। होगा क्या, ऐसा प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन जुड़े, ध्यान से मेरी बात को समझिए, समझ जाएंगे आप, देख कर बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। होगा क्या कि ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, यानी हाइड्रोजन बाहर हो रहा हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, उसे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या है, ऐसी प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजन का क्या हो, संयोग हो और ऑक्सीजन का वियोग हो, जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन के, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का वियोग हो रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। कितनी ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना था आपको, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में आपने क्या बोला कि ऐसा प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो और हाइड्रोजन का क्या हो, वियोग हो, ठीक, उसे आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन। और जस्ट अपोजिट, अब देखिए मैंने क्या बोला, अब इस दोनों को यदि आप समझ चुके हैं तो आप समझिए मेरी बात को। वो बात ये है कि अब इसमें आप इसका डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो आप ये चीज बोल सकते हैं कि ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, उसे आप रेडॉक्स रिएक्शन कहोगे। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, उसे आप क्या बोलोगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है Cu प्लस H2, CuO, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, Cu प्लस H2O, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव। यहाँ पे ऑक्सीजन था, चला गया, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, यानी यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। समझ लीजिए यहाँ पे बात को, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये चीज देखिए यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ पे ये चीज लॉस हो रही है, यहाँ पे बाहर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी एक जगह क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, रेडॉक्स का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं। तो एग्जाम्पल किसका है, रेडॉक्स का, रेडॉक्स का। ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होती हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका पूरी तरह से इंड हो चुका है। अब आपका दो बच रहा है, एक बच रहा है कोरिजन, एक बच रहा है रेंसिडिटी, ठीक है। दोनों हम देख लेते हैं, इसी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। संक्षारण जिसे आप कहते हैं हिंदी में, ठीक है, संक्षारण। देखिए संक्षारण क्या होता है कि जो धातु है यदि आप उसे आर्द्रता, एसिड एंड जो है वायु के संपर्क में लाते हैं, ठीक है। क्या हो कि जो मेटल हो उसे आप क्या करें, उसको ले आए एयर के संपर्क में, एसिड के संपर्क में, ठीक है, ठीक है। एंड देखिए एसिड के संपर्क में, वायु के संपर्क में और नमी के संपर्क में, आर्द्रता में, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो मेटल है, ठीक है, इसकी जो धातु की परत है, ऊपरी परत है, वो क्या होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी,
ठीक है, यानी वो ऐसे बना हुआ है। तो ये यदि आप इसमें क्या ला रहे हैं, एयर इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके बाहरी सतह से, एसिड ला रहे हैं, तो क्या होगा, ये जो लेयर है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके कमजोर होने लगेगा। ठीक है, बस इसी को क्या आप बोलोगे, संक्षारण। इसी को क्या आप बोलोगे, संक्षारण। यानी धातु को जब सांद्रता वायु और अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसकी धातु की परत कमजोर होने लगती है, जिसे आप संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग का लगना, एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना। ठीक है, दूसरा क्या है, चांदी पे काली परत का चढ़ना। चांदी पे काली परत आ जाती है, आप लोग देखे होंगे, चांदी पर काली परत का चढ़ना, काली परत का चढ़ना। ठीक है, ऐसे तांबे पे हरी परत आ जाती है। ठीक है, तो बहुत एग्जांपल्स हैं कोलिजन के। तो होता क्या है कि जब आप धातु के, इसका आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, जब धातु को आर्द्रता वायु और अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसकी धातु की परत कमजोर होने लगती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, संक्षारण। एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग का लगना, चांदी पे काली परत का चढ़ना, और लास्ट वन इज क्या है, तांबे पे हरी परत का चढ़ना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है संक्षारण का। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ है नहीं। धातु पे क्या हो, धातु को जब आप वायु आर्द्रता और अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है कि उनपे जो है, जो धातु की ऊपरी परत है वो कमजोर होने लगती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ठीक, तो ये लास्ट था। इसके बाद जो लास्ट वन है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, ये क्या है, देखिए ये भी मोस्ट, आपने बहुत चीजें एग्जांपल में देखी होंगी। पहले एग्जांपल को समझिए। देखिए, जो बहुत पुराना चिप्स हो, जिसमें से वो फूला हुआ भाग निकल के वो पतला हो गया हो, यानी गैस उसमें से निकल गई हो, और वो काफी समय पुराना हो, तो उसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। ठीक है, यानी वो समथिंग, कुछ ना कुछ वो पॉइजनस हो जाता है, जिससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाती है। ठीक, तो होता क्या है, इसी को समझिए। होता क्या है कि जितने भी तेलीय वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है, तेलीय वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, यदि वो वायु के संपर्क में आ जाएं, जब तक वो पैक है, जिसमें से वायु भरा हुआ है या गैस भरा हुआ है, तो क्या होता है, वो वायु के संपर्क में नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से पैक है, और पैक होने के बाद उसमें से एक अलग प्रकार का जो है गैस डाला गया है। ठीक है, तो वायु के संपर्क में वो नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको खोल के वायु के संपर्क में ले आते हैं, और कुछ समय बीतने के बाद, काफी टाइम, लॉन्ग टाइम ये प्रोसेस है, कुछ समय बीतने के बाद इसमें से जो टेस्ट है उसका, वो क्या होगा, बदल जाएगा। यानी इसमें एक विशेष प्रकार की क्या आने लगेगी, गंध। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। मतलब डिफिनेशन कैसे, तेलीय वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क में लाने पर उसमें से एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड रिकंसन। ठीक है, अब आगे की चीजें और भी इसमें दी जाएंगी। बस ये आपका ये पूरे जो पहला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड रिकंसन, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा समझाया जाएगा, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।